कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है जिसके नूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व उलमाए उम्मतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व खैरुल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बाद व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुमिनीन फिल हदीस अबी अब्दुल्लाहि मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहमहुल्लाहु तआला क़ाल बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व कज़ालिका क़ाल बिल इस्नादिल मुत्तसिल अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान सक़ीलतानि फिल मीज़ान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। वाजिबुल एहतिराम उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम जानते हैं आज की हमारी ये मजलिस साल रवां की ख़त्म बुखारी शरीफ की ये मजलिस है जिसको बड़ी अहमियत और फजीलत हासिल है। और जैसा अभी आप हजरात ने सुना, किताबों में किताबुल्लाह के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है जिसको असहुल कुतुब के उन्वान और लक़ब से नवाजा गया तो बिल इत्तिफाक सलफ़ और खलफ़ तमाम का इस बात पर इत्तिफाक है कि सबसे ज़्यादा सहीह किताब किताबुल्लाह के बाद सहीहुल बुखारी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल इश्क, कमाल मोहब्बत, कमाल वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हुए अल्लाह के रसूल की अहादीस सहीहा को जमा करने का अज़्म मुसम्मम फरमाया। इमाम बुखारी ही के ज़माने में और इमाम बुखारी से कुछ पहले मौदू बनावटी मनगढ़ंत अहादीस की फैक्ट्रियाँ खुली हुई थी और एक एक पंडित, एक एक गुरु और एक एक डुप्लीकेट शेख 50-50 हज़ार से जायद बनावटी अहादीस को
आवाम के सामने नकल करता था और बिलखुसूस मवाइश, वाज और नसीहत के बाब में। लिहाजा अरबाब सिहाह बिलखुसूस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हम सब पर और क़यामत तक आने वाली उम्मत पर ये सबसे बड़ा एहसान है कि इमाम बुखारी ने इंतहाई मेहनत और मशक्क़त करते हुए कमाले फ़हम फ़िरासत और कमाले दिक्कत नज़र के साथ अहादीस सहीहा को अहादीस गैर सहीहा से अलग किया। सबसे पहली बात, अहादीस सहीहा, अहादीस गैर सहीहा। अब अहादीस सहीहा के मातहत जो अनवा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सामने थी, लिहाजा उन अनवा में से अहादीस दईफ़ा की तखरीज न करते हुए अखबार आहाद में इमाम बुखारी ने उन्हीं ख़बरों को नकल फरमाया जो सनद के एतबार से कमाल सिहत के दर्जे को पहुँचे हुई थी। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये सबसे बड़ा कमाल। अब मौके की मुनासबत से और एक बात मैं कह दूं और दुआ भी करूं कि अल्लाह ताला वो कमालात हमारे अंदर भी पैदा फरमाए जिन कमालात का इक्तिसाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदर पैदा फरमाया। सबसे पहला कमाल कमालुल एहतिमाम लित्तहारत ज़ाहिरा वल बातिना। अब ये देसी ज़बान समझने वाले ये समझें कि तहारत ज़ाहिरा तहारत बातिना का मतलब ये है कि अक्सर व बेशतर बावुदू बागुसल रहना, बावुदू। और ये बहुत बड़ी बात, बावुदू रहना, जब भी नक़द वुदू हो और फौरी तौर पर वुदू कर लेना। इसी तरह बागुसल का मतलब ये है कि जब जब गुसल की हाजत हो बिला ताखीर गुसल कर लेना। यह है एक बहुत बड़ा कमाल। इमाम बुखारी की सवाने हयात में तमाम उलमा मुत्तफ़क़ुन अलैहि तौर पर इस बात को लिखते हैं कि इमाम बुखारी कभी बेवुदू नहीं रहे इल्ला फिल मनाम, सिवाय ये कि सोने के। अब कितना सोते थे वल्लाहु आलम। बकौल अल्लामा कस्तालानी और बकौल अल्लामा हाफिज इब्नुल हदर, इमाम बुखारी 24 घंटों में सिवाय 3 घंटों के और ज़्यादा नहीं सोते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कमाल होगा। आदमी 24 घंटों में 3 घंटा सोए और 21 घंटा बेदार रहे, तो एक बहुत बड़ी बात है और मबनी बर हकीकत बात, ढोंगी बात नहीं ला। जैसा कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शाख पर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा उल्लू ये कहता है कि मैं बहुत कम सोता हूं, मैं बहुत कम। और यूपी का ठोकू बावा, ढोंगी बावा, वो भी कहता है कि मैं 22 घंटा बेदार रहता हूं, 2 घंटा सोता हूं। लो, ये 2 घंटे सोने का दावा करता है, ये ढोंगी बावे। यहां मबनी बर हकीकत बात,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 21 घंटा बेदार रहते हैं अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राज़ी रखने के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अहादीस सहीहा को जमा करने के लिए। तो ये इमाम बुखारी का सबसे पहला कमाल, कमाल इक्तिसाबी, कमाल कसबी, इस्तिलाहात को याद रखें इल्म एतबार से। ये सबसे बड़ा कमाल जिसको हम कमाल इक्तिसाबी, कमाल कसबी के साथ ताबीर कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूं, कमाल कसबी, कमाल इक्तिसाबी, ये कोई जाती कमाल नहीं, ये इक्तिसाबी कमाल है। और हमको भी इस मैदान में आगे बढ़ना है। हम भी इमाम बुखारी के नक्शे कदम पर चले और हमा वक्त बावुदू बागुसल रहने का एहतिमाम करें। तो ये तो तहारत ज़ाहिरा। तहारत बातिना अल्लाह की नाफरमानियों से बचना, गुनाहों से बचना, जाहिर में, बातिन में, उजाले में, अंधेरे में, अकेले में, सबके साथ, दीन में, रात में। अल्लाह के हाजिर नाजिर होने का इस्तेहज़ार। और छोटे से छोटे गुनाह से बचना, जैसा कि वो खुद बयान करते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की, मगतब तो आहदन मुदआलिम तो अन्नहु हराम। इमाम बुखारी का मकूला है। तो ये तहारत बातिना है, गुनाहों से बचना, अल्लाह को नाराज करने वाली बातों से, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से बचना, ये तहारत बातिना है। तो इमाम बुखारी ने इसका एहतिमाम फरमाया। लिहाजा ये कमाल, कमाल कसबी, कमाल इक्तिसाबी, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो कमाल इक्तिसाबी है वो है कमाल अज़मत हदीस या कमाल ताज़ीम li इजहारी अज़मतिल हदीस। ये बहुत बड़ा कमाल, अज़मत हदीस को अमलन जाहिर करना। और अमलन जाहिर करना ये है कि इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी शरीफ को लिखते वक्त हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल फरमाया। अब ये मामूली बात नहीं। ला हमको तो वुदू के लाले पड़ते हैं, मैं मेरी बात करता हूँ, दूसरों के बारे में मुझे मालूम नहीं। लेकिन हजरत आना मेरे बारे में मुझे मालूम है कि घड़ी घड़ी वुदू करना। लेकिन देखो, हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल करना, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, मौसम की परवाह किए बगैर हर हदीस से पहले गुस्ल करना। ये अज़मत हदीस, ये तादीम हदीस का आमली इजहार जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो ये उनका दूसरा कमाल इक्तिसाबी, ये उनका दूसरा कमाल कसबी। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरा कमाल, कमाल इक्तिसाबी, वो है कमालु इत्तिबा सुन्नह।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुकम्मल तौर पर पैरवी करना, कौलन व आमलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का इजहार करना, ये भी बहुत बड़ा कमाल। इन तीन कमालात को इमाम बुखारी ने जब अपने अंदर पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने इन तीन कमालात के सिले में इमाम बुखारी को तीन बड़े कमालात से नवाजा, जिनको हम कहेंगे कमालात अताई या कमालात वहाबी या कमालात वहाबिया, जो भी हम कहें, अल्लाह की तरफ से अता किए गए कमालात। पहले कसब, बाद में आता। हम क्या चाहते हैं? पहले आता, बाद में कसब। करवू कई नहीं अने दुआ करवी कि अल्लाह मानी जा, अल्लाह मानी जा, तो अल्लाह हूँ को माने। तू अल्लाह नु मानतो नहीं तो अल्लाह तारो हूँ को माने। આપણે આવું સમજી રહેલા છે। पहले आता, बाद में कसब। इमाम बुखारी हमको ये दावत अमल दे रहे हैं कि भाई पहले कसब, बाद में आता। बंदे को अचखुद आगे बढ़ना होगा, फिर अल्लाह की रहमत हमारा इस्तिकबाल करेगी। कदम हमको उठाना होगा। तो ये इन तीन कमालात के नतीजे में अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को तीन बड़े कमालात से नवाजा, जिनको हम कमालात अताई, कमालात वहाबी के साथ मुअन्वन कर सकते हैं। सबसे पहला कमाल कमाले हिफ्ज़ो इत्क़ान, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। कुव्वत हाफिज़ा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। कमाले हिफ्ज़ो इत्क़ान, 5 लाख अहादीस इमाम बुखारी सनद के साथ याद कर लेते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह का अता करदा सबसे बड़ा कमाल, कमाल अताई। ये अल्लाह का अता करदा कमाल है जो पहले 3 कमालात के इनाम के तौर पर अल्लाह की तरफ से मिला। कमाल हिफ्ज़ो इत्क़ान, मजबूती के साथ याद रखना। कभी आदमी टेम्परवारी याद रख लेता है, मुरूर वक्त, मुरूर अय्याम के साथ फिर वो ओझल हो जाता है, भूल जाता है। मजबूती के साथ याद रखना, कमाल हिफ्ज़ो इत्क़ान। दूसरा कमाल अल्लाह ने इनको अता फरमाया, कमाल फ़हम फ़िरासत, कमाल हुस्न अदब। इनके तराजिम को देखें, हालांकि इमाम बुखारी गैर अरबी आलिम है हमारी तरह, लेकिन फसाहत, बलागत और अदब के मेयार पर अगर उनके तराजिम को तोला जाए, अदबी मेयार पर इमाम बुखारी के तराजिम को जांचा जाए, तो यकीनन हम ये पाते हैं कि अदब के आला मकाम को छूने वाले इमाम बुखारी की तराजिम। अल्लाह ताला ने हुस्न अदब, हुस्न फसाहत, हुस्न बलागत से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और ये अल्लाह की तरफ से अता करदा कमाले अताई, कमाले वहाबी, कमाले फ़हम फ़िरासत। और तीसरे नंबर पर
कमाले दिक्कत नज़र। अहादीस की तखरीज में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दिक्कत नज़र से काम लिया है, तो हम देखते हैं कि मुसलसलात में इमाम बुखारी सबसे पहले वो इमाम हैं जो तमाम अरबाब सिहा में बेमिसाल और बेनमून है। सिलसिले सनद आप याद रखें, सिहा की तमाम रिवायात ये मुसलसलात है। वो तो एक मुसलसल के नाम से भरम पैदा होता है ना, उसको निकाल दो दिमाग से। सिहा की हर हदीस मुसलसल है, और मुसलसल सही। ये नहीं कि मुसलसल दईफ को लेकर बैठा है और उसकी सनद दे रहा है बैठा बैठा। सिहा की हर हदीस मुसलसल और मुसलसल सही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाले दिक्कत नज़र का अमालन इजहार करते हुए बुखारी शरीफ की अहादीस की तरतीब इस एतबार से दी है कि हर हदीस मुसलसल सही। अब फिर बाद में उसके अनवा कि भाई मुसलसल बिल बिलाद है, मुसलसल बिल अकरान है, मुसलसल बिल अकारिब है। जैसा मैं आपको बतलाता रहा दौरान दर्स, मुसलसलात के अनवा ये बहुत बड़ा कमाल। ऐसी हदीस को लाए जिसके तमाम के तमाम रावी मक्की, ऐसी हदीस को लाए जिसके तमाम के तमाम रावी मदनी। जैसा कि आप देख रहे हैं और मैंने आपको बतलाया था, बुखारी शरीफ की सबसे पहली रिवायत जिस सनद के साथ इमाम बुखारी लाए हैं, तो मक्की रुवात के हवाले से लाए। आखिर वाली रिवायत में मिन वदा की निस्बत, मिन वदा मक्की मिन वदा मदनी, मैंने आपको तफसील से समझाया। लेकिन बुखारी शरीफ में हमारी नज़र से ऐसी अहादीस गुजरी जिसकी सनद में तमाम के तमाम रुवात मिस्री, तमाम के तमाम रुवात शामी, तमाम के तमाम रुवात बसरी, तमाम के तमाम रुवात कूफी, जैसी मैं आपकी निशानदही करता रहा। तो यह है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कमाल दिक्कत नज़र। तो ख़त्म बुखारी शरीफ का चूँकि ये इजलास है, लिहाजा हम ख़त्म बुखारी की मुनासबत से ये अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। जिन तीन कमालात को इमाम बुखारी ने अपने अंदर पैदा फरमाया, हम भी पैदा करने की कोशिश करें और उसी के नतीजे में फिर अल्लाह की तरफ से ये तीन कमालात हमको मिलेंगे। चलिए, तो मैंने एक जनरली बात आप हजरात के सामने कर दी है। अब मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बातें, अल वक्त ला यसऊनी वला युजीजुनी अन अतकल्लमा मजीदम व मजीद। वक्त की तंगी मेरे आपके सामने है। अभी दस्तार फजीलत का प्रोग्राम भी बाकी है, लिहाजा मुख्तसर चंद इल्मी बातें अब मैं आपके सामने ला दूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मदमून वही के साथ अपनी इस बुखारी शरीफ को शुरू फरमाया, और वजह उसकी ये कि वही की इस्मत, वही की अज़मत, वही की कतईयत को बतलाना था।
बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को और बिलउमूम पूरी दुनिया की इंसानियत को। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये पैगाम, और ये बुखारी ये हर ख़ास व आम के नज़दीक एक मशहूर और मकबूल तरीन किताब है, ये याद रखो। अंग्रेज़ हमसे ज़्यादा इन सियाह की किताबों से वाकिफ़ हैं, बिलखुसूस सहीहैन और ख़ास करके बुखारी शरीफ। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वही की कतईयत को बतलाने के लिए मज़मून वही से अपनी किताब को शुरू फरमाया, और बुखारी शरीफ के पढ़ने पढ़ाने वालों को और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि अगर इंसान अल्लाह की वही की रोशनी में चलेगा, नूरे वही की रोशनी में चलेगा, तो वो कामयाब और बामुराद होगा। और अगर महज अकल की रोशनी पर चलेगा, नूरे अकल की बुनियाद पर चलेगा, और नूरे अकल को नूरे वही से अलग करके चलेगा, तो कदम कदम पर ठोकर खाएगा, कदम कदम पर। जैसा अभी हमारी ये अंग्रेजी पर मुश्तमिल हमारे एक अजीज बच्चे ने जो तकरीर की, उसमें वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसरिन के मजमून को ले आया। जैसा हमने सुना, तो देखिए इस सूरत पाक में अल्लाह ताला जमाने की कसम खा रहा है, जमाने की। वल असरी खाली के जमाने की कसम खाए, और जमाने की कसम खाकर अल्लाह ताला हम सबको ये दावत फिक्र दे रहा है कि तारीख का मुताला करो, जमाने की तारीख को पढ़ो, और जब जमाने की तारीख को पढ़ोगे तो हमारे सामने दो बातें आएंगी। पहली बात यह है कि अकल की रोशनी की बुनियाद पर चलने वाले, दूसरे नंबर पर वही इलाही की रोशनी में चलने वाले। लिहाजा इस सूरत पाक में अल्लाह ताला ने यह बतलाया कि जो लोग अकल की रोशनी ही पर इक्तिफा करते हुए अपनी अकल ही को अपनी कामयाबी का मदार और मेयार मानते हैं, यकीनन वो लोग घाटे में, खसारे में, नुकसान में है, और कदम कदम पर वो ठोकर खाने वाले हैं। पूरी इंसानियत की बात। इन्नल इंसान लफी खुसरिन, यहाँ ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए है, और हर फर्द बशर के एतबार से बात हो रही है। लिहाजा यह कदिया, ये जुमला, यह कदिया मुहक्कका है, यह कदिया मुहमला नहीं ला। जैसा 1.5 पैसे का मंतिकी बिदूने सोचे समझे कदिया मुहमला की मिसाल के तौर पर इसको लाता है। अब मंतिक की किताबों में देखो, छोटी छोटी किताबों में जो ठोकर लगती है और पैदा होती है, उर्दू वाली, ठोकर लगी नहीं कि पैदा हुई नहीं, उर्दू ही उर्दू, ओढ़ना बिछोना ही उर्दू, और उर्दू है कि पीछा नहीं छोड़ता बेचारा उस्ताज का, क्या किया जाए। तो उसमें आप देखें कदिया मुहमला के तौर पर इसको लाते हैं, इस आयत करीमा को, बहुत गलत। यह कदिया मुहमला की मिसाल नहीं बनती, यह कदिया मुहक्कका है, और ये तो मसूर बिकुल है, चूंकि अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए है, जो कुल के माने में है। तो जिस तरह हरफे कुल सुर बनता है, तो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ भी सुर बनेगा। एक इल्मी बात हो रही है। तो यह कदिया मुहक्कका है, यह कदिया मुहमला नहीं, इसको याद रख लें। आगे अल्लाह फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू, देखो इस्तिस्ना,
जो लोग नूरे अकल को ताबे करते हैं नूरे वही के, और जो लोग वही इलाही की रोशनी के दिम्न में, वही इलाही की रोशनी के दिम्न में अपनी रोशनी अकल को ताबे करते हैं, और रोशनी अकल को रोशनी वही के ताबे करते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है कि ये लोग कामयाब और बामुराद। ईमान, आमाल सालिहा और आमाल सालिहा पर दवामियत, इस्तिकामत, तौसिया बिल हक, तौसिया बिल सबर नाम है आमाल सालिहा की मेहनत का, तौसिया बिल हक, तौसिया बिल सबर नाम है आमाल सालिहा पर मुदावमत और इस्तिकामत करने का। याद रखें, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सबर का ये मतलब। तो गोया के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मदमून वही से किताब को शुरू फरमाकर वही की अजमत, वही की इस्मत, वही की कतईयत को हमारे सामने रखा और हमको ये दावत फ़िक्र दी कि हमारी अकल को अल्लाह की वही के ताबे करना है, उल्टा नहीं। वही इलाही को हमारी अकल के ताबे नहीं करना है, अकल को अल्लाह की वही के ताबे करना है। और जिन लोगों ने अपनी अक्लों को अल्लाह की वही के ताबे किया वो कामयाब, और जो लोग उल्टा चले, अल्लाह की वही को अक्लों के ताबे करने के चक्कर में रहे, मुअतज़िला बनकर, खवारिज बनकर, जहमिया बनकर, मुर्जिआ बनकर, कदरिया बनकर, नासिबिया बनकर, तो वो लोग जिंदगी के हर मोड़ पर नाकाम और खसारे में रहे। चले पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके बाद किताबुल ईमान, किताबुल इल्म से होते हुए इमाम बुखारी किताबुत तौहीद, किताबुर रद अलल जहमिया के उन्वान पर बुखारी शरीफ का इख्तिताम फरमाते हैं, और सहीहुल बुखारी को 5 अनवा पर मुनक़सिम फरमा देते हैं। पहली है ईमानियात, अक़ाइद सहीहा बेअतिबार इल्म सहीह, अक़ाइद सहीहा जो इल्म सहीह के ज़रिए हासिल हों। किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्मी को लाए, ये बतलाने के लिए कि इल्म सहीह ही के रास्ते से ईमान सहीह, अक़ाइद सहीहा का हुसूल होगा। तो पहले नंबर पर ईमानियात, दूसरे नंबर पर इबादात, तीसरे नंबर पर मुआमलात, चौथे नंबर पर अखलाकियात और 5वें नंबर पर मुआशरत, रहन सहन। इन 5 अनवा पर बुखारी शरीफ को मुरत्तब फरमाया, और अक़ाइद सहीहा की तर्जुमानी करते हुए, फ़िरक़ बातिला पर रद्द करते हुए किताबुत तौहीद का ये सबसे आखिरी बाब इमाम बुखारी हमारे सामने ला रहे हैं, और कुरान हकीम की आयत करीमा को बतौर तर्जुमा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सामने इसको पेश फरमा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मीज़ान को कायम करने की हमको खबर दे रहा है, और वो भी जमा मुतकल्लिम के सीगे के साथ। बाबु कौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। इज़हार ताज़ीम के लिए अल्लाह ताला जमा मुतकल्लिम का सीगा लाए हैं। तो मीज़ान अदल का क़ियाम, मीज़ान अदल बरोज़ क़यामत कायम होगा। मुअतज़िला
मीदान अदल ही का इनकार करते हैं और मुअतज़िला अल्लाह की सिफात ही का इनकार करते हैं। न वो अल्लाह की सिफात ज़ात के कायल, न वो अल्लाह की सिफात फ़ैल के कायल। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इन दोनों सिफात के बारे में उम्मत को बतलाता है। कुरान मजीद उम्मत के सामने है। मुअतज़िला बतकल्लुफ अंधे नाबीना होकर नफ्स सिफात का इनकार करते हैं कि भाई अल्लाह सिफात वाला है ही नहीं, अल्लाह की कोई सिफात है ही नहीं। कुरान मजीद को अल्लाह ने जो उतारा वो अपनी कमाल इल्मियत की बुनियाद पर उतारा, वो अपनी कमाल ज़ात की बुनियाद पर उतारा, कोई कमाल सिफत की बुनियाद पर नहीं। ज़ात के कमाल के कायल लेकिन सिफात के कायल नहीं। और हालांकि हम जानते हैं कि भाई कोई भी ज़ात हो, अभी आपकी ज़ात है तो आपकी ज़ात का कमाल किस में होगा? सिफात ही में होगा कि नहीं? अभी कोई मेरे बारे में ये कहे कि भाई मौलाना, हालांकि मैं हूँ नहीं, कि भाई मौलाना बहु मोटो आलिम, तो बहु मोटो आलिम केवी रीते थई गयो? टोपी थी थई गयो, बंडी थी थई गयो। सिफत इल्मी होगी तो आलिम बनेगा, ऐसे कैसे बन जाएगा? ये मुअतज़िला की समझ से बालातर की बात। अल्लाह की कमाल ज़ात का इकरार, सिफात का इनकार, और फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात का कमाल सिफात का मोहताज नहीं। तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह की ज़ात का कमाल सिफात का मोहताज नहीं, लेकिन सिफात अल्लाह की ज़ात के साथ वाबस्ता हैं कदीम तौर पर। जिस तरह अल्लाह की ज़ात ज़ाते कदीम, तो अल्लाह की ज़ात के साथ मुत्तसिफा सिफात सिफात कदीमा। शरह अकाइद में अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर मुफस्सल बहस फरमाई है। तो खैर बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कमाल तौहीद के मज़मून को मुअतज़िला के सामने लाकर ये बतलाते हैं कि अगर तुम सिफात का इनकार करके अपने आप को कामिल मुवाहिद बतलाते हो तो ये तुम्हारा एक भरम, तुम्हारा एक नाक़िस ख्याल, ये ख्यालस तो महालस तो जुनू। अल्लाह की सिफात का इनकार करके कोई कामिल मुवाहिद बन ही नहीं सकता तावक्ते के वो अल्लाह की सिफात का इकरार न करे। चूँकि अल्लाह की सिफात सिफात ज़ात भी है और अल्लाह की सिफात सिफात फ़ैल भी है। और मैंने आपको बतलाया था सिफात ज़ात या तो 7 हैं बकौल अशाइरा या 8 हैं बकौल मातुरिदिया। ये सिफात ज़ात उन सिफात को कहा जाता है जिनकी जिद की निस्बत अल्लाह की तरफ मुहाल मुमतनिया। कि भाई सिफत हयात, अब उसकी जिद है मौत। सिफत इल्म, उसकी जिद है जहालत। सिफत बसर, उसकी जिद है नाबीनाई। तो ये जो सिफात है ये सिफात ज़ात। सिफात ज़ात उन सिफात को कहते हैं जिनकी जिद की निस्बत अल्लाह की तरफ मुहाल मुमतनिअ नामुमकिन। याद रखो, सिफात फ़ैल उन सिफात को कहते हैं जिसकी जिद की निस्बत अल्लाह के लिए जायज़ और अल्लाह की तरफ मुमकिन। उसका नाम है सिफात फ़ैल। कि भाई काबिश और बासित, मुइज़ मुदिल, मुहयी मुमित। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद जगह जगह अल्लाह की सिफत फ़ैल का इजहार आयत करीमा की रोशनी में हमारे सामने करता है। अल्लाह की सिफात फ़ैल तो जिद की निस्बत
अल्लाह के लिए मुमकिन, जिद की निस्बत अल्लाह के लिए जायज़ कि भाई अल्लाह मुहय्यी है तो अल्लाह मुमीत भी है, अल्लाह काबिज है तो अल्लाह बासित भी है। अल्लाह चाहे छप्पड़ फाड़ के दे दे बासित, और अल्लाह चाहे चमड़ी भी उधेड़ ले काबिज। ये सिफात है अल्लाह की, सिफात फ़ैल। तो ये मीज़ान अदल को कायम करना ये अल्लाह की सिफत फ़ैल है। और इमाम बुखारी शरीफ का इख्तिताम अल्लाह की सिफत फ़ैल पर कर रहे हैं। और मुअतज़िला फ़िरक़ बातिला को ये दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि तुम अल्लाह की सिफात ज़ात का इनकार करते हो, हालांकि अल्लाह के लिए सिफात फ़ैल भी है। और जितनी अहमियत अक़ीदे के एतबार से सिफात ज़ात को हासिल, उतनी ही अहमियत सिफात फ़ैल को हासिल। लिहाजा सिफत फ़ैल पर बुखारी शरीफ का इख्तिताम फरमा रहे हैं। तो मीज़ान अदल को कायम करना यह अल्लाह की सिफत फ़ैल, अल्लाह कायम करेगा। हमारे आमाल को तोला जाएगा, या दफातिर आमाल को तोला जाएगा, या हमको तोला जाएगा, या रूह आमाल को तोला जाएगा। चार बातें, अलग अलग अक़वाल, बहुत मुख्तसर। एक कौल ये भी है क्या नफ्स आमाल को तोला जाएगा, दूसरा कौल दफातिर आमाल को तोला जाएगा, तीसरा कौल असहाब आमाल को तोला जाएगा। लेकिन मुहक्कक जो कौल है काबिल कबूल वो ये है कि रूह आमाल का वजन होगा। रूह आमाल, आमाल की रूह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कमाल दिक्कत नज़र हदीस, अभी मैंने कहा था ना कि जो कमालात अल्लाह ने अता फरमाए इमाम बुखारी को, उसमें सबसे बड़ा कमाल कमाल अताई, कमाल वहाबी, ये कमाल दिक्कत नज़र। तो ये कमाल दिक्कत नज़र ही है कि हदीसुत तस्बीह, हदीस कलिमतान को ला रहे हैं बाब के आखिर में। अल्लाह की सिफत फ़ैल का इस्बात कि भाई मीज़ान अदल कायम होगा और रूह अमल का वज़न होगा। नफ्स अमल, दफ्तर अमल या साहिब अमल का वज़न नहीं, अमल रूह वज़न का होगा। लिहाजा उसी बात को बतलाने के लिए इमाम बुखारी हदीस बिताका को तर्क फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सही सनद के साथ हदीस बिताका को लाए हैं, लेकिन इमाम बुखारी ने हदीस बिताका को छोड़ा और हदीस कलिमतान बाल्फाद दिगर हदीस तस्बीह की तखरीज फरमाई। क्यों? वजह उसकी यह है कि यह बतलाना है क्या वज़न रूह अमल का होगा, वज़न रूह अमल का। और यह हदीस कलिमतान पूरी तहकीक के साथ इसको साबित करती है। चूँकि ज़बान से निकलने वाले दो बोल कलिमतान, बे बोल, दो बोल, बे वाक्य अल्लाह को इतने प्यारे, इतने प्यारे कि जब कोई बोलने वाला बोलता है तो अल्लाह की रहमत झूम जाती है, अल्लाह की रहमत उसका इस्तकबाल करती है, अल्लाह उसको अपने दामन रहमत में जगह अता फरमाते हैं। और ये इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मीज़ान अदल में ये भारी भरकम साबित होंगे। सक़ीलतान फिल मीज़ान, मौदे इस्तिशाद यही जुमला है, सक़ीलतान फिल मीज़ान। ये दो बोल अगर इखलास के साथ, रूहानियत के साथ
कमाल खुलूस के साथ बोले गए, ढोंगीपन के साथ नहीं, ढोंगी बाबा बनकर नहीं, कमाल इखलास के साथ अगर ये दो बोल बोलता है तो मीज़ान में ये भारी भरकम साबित होंगे। सकीलतान फिल मीज़ान, तो यहाँ कलिमतान जो है ये मिन कुल्लिल वुजूह मुतकय्यिफ बिल जिस्म नहीं है। अब ये परदेसी जबान में मैं बोल रहा हूँ, मुतकय्यिफ बिल जिस्म, मेरी समझ से भी बाहर की बात, शायद आपकी समझ से तो बाहर की बात होगी, लेकिन मालूम नहीं मेरी खोपड़ी से भी ऊपर की बात। देखो इमाम बुखारी की कमाल दिक्कत नज़र देखो, हदीस कलिमतान को ला रहे हैं, हदीस कलिमतान से रूह आमाल के वजन का इस्बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। वो इस तरह के कलिमतान ये मुतकय्यिफ बिल जिस्म नहीं, ये मुतजस्सिद बिल जिस्म नहीं। हमारी ज़बान से ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, लेकिन इसकी कोई जिस्मानियत हमारे सामने नहीं है, या है? ये जो बोल मैं बोल रहा हूँ यकीन के दर्जे में, और आप जो सुन रहे हो शक के दर्जे में, तो ये इसका कोई जिस्म है ला? कोई जिस्म नहीं है, यह गैर मुतकय्यिफ बिल जिस्म। तो हदीस बिताका में, चूंकि हदीस बिताका अगरचे रूह अमल के वजन का इस्बात करती है, लेकिन जाहिरन व मानन नहीं, वो मानवी एतबार से करती है, जाहिरी एतबार से नहीं। चूंकि बिताका एक पर्ची का नाम, और पर्ची चाहे पर्चा हो, पर्ची हो, परचू हो, पुरचू हो, जो भी हो, कि भाई छोटी पर्ची, मोटी पर्ची, नानो कागड़, मोटो कागड़, जाड़ो कागड़, पातड़ो कागड़, जेवो कागड़ होए हो, बिताका ये मुतकय्यिब बिल जिस्म है। छोटा सा पर्चा आप ले लें, छोटा सा, तो वो भी उसका जिस्म होगा कि नहीं? अब ये कोई छोटी सी पर्ची मेरे सामने लाए तो ये तो मुतकय्यिब बिल जिस्म है, ये तो मुतजस्सिद बिल जिस्म है। लिहाजा हदीस बिताका अगरचे रूह आमाल के वजन के इस बात पर दलालत करती है, लेकिन मानवी एतबार से, कि भाई एक छोटा सा पर्चा, एक तरफ दफातिर आमाल, दफातिर सहाइफ आमाल के दफातिर, और एक पलड़े में भारी भरकम दफातिर, और दूसरे पलड़े में एक छोटा सा पुर्जा जिस पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा, तो वो झुक जाएगा। लिहाजा ये झुकना ये बतलाता है कि रूह अमल का वजन होगा, नफ्स अमल, दफ्तर अमल या साहिब अमल का वजन नहीं होगा, लेकिन ये मानवी एतबार से साबित हो रहा है। हदीस कलिमतान में जाहिरन व मानन दोनों एतबार से रूह आमाल के वजन का इस्बात हो रहा है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस कलिमतान हदीसुत तस्बीह को लाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको ये दर्स दिया कि जो बात दिल से निकलेगी अल्लाह की बारगाह में वो असर रखेगी। अगर ये कलिमतान दिल से निकलते हैं, इखलास के साथ निकलते हैं, तो ये अल्लाह की बारगाह में रंग लाएंगे। लिहाजा आमाल में वजन के पैदा होने की रूह जो है वो है आमिल का इखलास और आमिल का खुलूस। इखलास के साथ अगर कोई अमल होगा, चाहे वो अमल कलील हो, अमल कसीर हो, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल तरीन होगा।
उसके बाद इमाम बुखारी व अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न फरमाते हैं, उसकी मैं तफसीर आप हजरात के सामने कर चुका हूँ। मुजाहिद के हवाले से अलक़िस्तास के बारे में ये बतलाते हैं कि रूमी ज़बान में भी ये इंसाफ के माने में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि रूमी ज़बान का लफ्ज़ अरबी में आया, बल्कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ रूमी में गया, हम ये मानेंगे। और बुखारी की ये आदत है कि ये जगह जगह कुरान मजीद की तफसीर की रोशनी में ये रूमी ज़बान का हवाला देते हैं। इनको बहुत शौक़ होता है रूमी ज़बान का हवाला देने का। और किताबु तफसीर में मैंने आपकी बार बार तवज्जो को मबज़ूल करवाया। रूमी ज़बान का हवाला देते हैं कि ये लफ्ज़ रूमी ज़बान में भी मुस्तामल है। समझने वाला ये समझता है कि रूमी ज़बान का लफ्ज़ कुरान में आया, हालांकि ऐसा नहीं, कुरान का लफ्ज़ रूमी ज़बान में गया भाई। तो अल-क़ुस्तास अल-अदलु बिर्रुमिया का ये मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो मतलब नहीं जो दूसरे समझते हैं। ठीक उसके बाद बुखारी और एक अनोखी बात कह रहे हैं, अल-क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवा अल-आदिल। अनोखी बात कि भाई क़िस्त मुक़सित का मस्दर, तो ये कैसे? मुक़सित ये तो बाब इफ़आल का फ़ाइल है, ये बाब इफ़आल का फ़ाइल मुक़सित, इसका मस्दर तो है इक़सात। क़िस्त ये मुक़सित का मस्दर कैसे होगा? तो अल्लामा कस्तलानी, अल्लामा किरमानी और मुताख़िरीन में हाफिज़ इब्नुल हदर, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी, इन चारों हजरात का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इमाम बुखारी का ये कलाम अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित बेहस्फ़ि ज़वाइद के एतबार से है। व कलामुल बुखारी मबनीयुन अला हस्फ़ि ज़वाइद। अल्लामा कस्तलानी इरशादुस सारी, उनके अल्फाज कि भाई ये इमाम बुखारी जो कह रहे हैं कि ये क़िस्त मुक़सित का मस्दर है, तो हस्फ़ुज़ ज़वाइद के साथ है कि भाई मुक़सित का मस्दर जो इक़साद है, इसी इक़साद में से अलिफ लाम और हमजा को हज़फ कर दो और सीन के बाद का जो अलिफ है इसको हज़फ कर दो तो क़िस्तु रहेगा। अलिफ लाम लगाओ अल-क़िस्तु रह जाएगा। तो उस एतबार से कह रहे हैं। और उसके बाद क़ासिद, आदिल और जाइर दोनों मानों में आता है। उमूमन सुलासी मुजर्रद का ये लफ्ज़ ये ज़्यादती करने वालों के माने में आता है। तो वह अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर, इमाम बुखारी कह रहे हैं कि मुक़सिद आदिल के माने में आएगा। ये तहक़ीक़ी तौर पर सुलासी मुजर्रद में फिर ये मुश्तरक होगा, ये नहीं कि अल-क़िस्त खालिस जुल्म और ज़्यादती करने के माने में आवे, इंसाफ करने के माने में भी आएगा। और कुरान हकीम में दोनों मानों में ये मुस्तमल है, जुल्म करने वालों के माने में भी और इंसाफ करने वालों के माने में भी। लिहाजा सुलासी मुदर्रद में ये मुश्तरक लफ्ज़ बन जाएगा। खैर बहरहाल आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से हदीस पाक को लाए। पहली रिवायत हज़रत उमर के हवाले से लाए जो सहाबा में अफ़क़हुस सहाबा हैं, और आखिरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा के वास्ते से ला रहे हैं जो सहाबा में अहफ़ज़ुस सहाबा हैं। इशारा ये दे रहे हैं कि तालिब इल्म हदीस में उसी वक्त कामयाब होगा जबकि वो फ़िक़ा और हिफ्ज़ जैसी नेमतों से मालामाल होगा। फ़िक़ा और हिफ्ज़ की नेमतों से मालामाल कब होगा? जब इमाम बुखारी के नक्शे कदम पर चलते हुए पहले वाले 3 कमालात कसबिया
का इक्तिसाब करेगा, जो मैंने आपको पहले समझाया, कमालात कसबी, कमालात इक्तिसाबी, उसके बाद अल्लाह की तरफ से कमालात अताई। तो ये फ़िका और ये हिफ्स, ये अल्लाह का कमाल अताई होगा, ये अल्लाह का कमाल वहबी होगा। ये हमको उस वक्त मिलेगा जब हम इक्तिसाबी एतबार से कमालात को, कमालात कसबी इक्तिसाबी को पैदा फरमाएं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह पाक हमारे इल्म अमल में और ज़्यादा ज़्यादती को पैदा फरमाएं। अल्लाह पाक हमारी इस कही सुनी बातों को शर्फ कबूलियत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मादिरत के साथ मैंने कई बातों को हज़फ कर दिया है, आम बातों को भी हज़फ कर दिया, इल्मी बातों को भी हज़फ कर दिया। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर दूसरी मर्तबा ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनुल जज़ा।